अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है वीडियो की राइट साइड पे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है आप उसे आसानी से वॉच कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जो हमारे वीडियो का उन्वान है आपने बखूबी देख लिया होगा। आज मैं मेरे दोस्तों को ब्रेस्ट इंक्रीजमेंट की दो इंतहाई आसान रेमेडीज़ बताऊंगी कि आप चौंक जाएंगे। इतनी आसान और सस्ती कि इस मसले का ऐसा आसान हल आप जानते ही ना होंगे, लेकिन आपके इल्म में लाने के लिए लाइबा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स हाजिर हैं। आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं। पहले तो आप दिमाग से ये बात उतार दें कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है। आप मेकअप या बिग ब्रेस्ट से खूबसूरत लगती है, बेशक इनका रोल है हमारी खूबसूरत में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ही नहीं कि हर वक्त इसी परेशानी में रहें। आपका किरदार, आपकी सफाई और बोल चाल का अंदाज आपको सबसे ज़्यादा जज्बी नज़र बनाता है, जबकि परेशान रहना और खुश ना रहना डायरेक्ट हमारी सेहत को तबाह करता है। आजमा लीजिएगा, जबकि खुश रहने से आपकी सेहत और ब्यूटी बढ़ती है। ये कहने की हद तक नहीं है, आप आजमा लीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो अब ये जहन से निकाल दे कि इस मसले का हल सिर्फ महंगे लोशंस, दवाई और सर्जरी में है। ये मज़ीद नुकसानात से दो चार करते हैं। बातें बहुत हो गई है। अगर आप वाकई में अपनी ब्रेस्ट इंक्रीज़ करना चाहती हैं तो इसे छोटी या मामूली टिप समझकर नज़रअंदाज करेंगे। जो नज़रअंदाज करेंगे वो बस सर्च करते रह जाएंगे कि कौन सा नुस्खा बेहतर है जो रातों रात काम दिखाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, लिख कर रख लें। और ऐसी भी तो आप परेशान रहती होंगी और आइए दिन नुस्खे देखकर कंफ्यूज होती होंगी। आपका काम है सिर्फ आंखें बंद करके यकीन के साथ इस रेमेडी को, जो इन दो में से आसान लगे, शुरू कर दे और दिन ना गिने, बस करती जाए। रिजल्ट आएगा। रोज़ाना थोड़ा टाइम इसको दें। ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप 10 दिन 30 दिन करके थक जाएं। आप खुश होकर करें, अल्लाह पाक ज़रूर शिफा देगा। इतना बोलने का मकसद मेरा आपको समझाना है, ना कि परेशान करना, ताकि आप सारी बातों पर अमल करें और खुश हो जाएं। मेरी एक दोस्त के साथ भी ये मसला है, लेकिन वो अब इस्तेमाल कर रही है और खुश है। आहिस्ता भी रिज़ल्ट आ जाए तो भी खुश होती है कि हमारा ख़र्चा तो ना होने के बराबर है। चलिए जी, आप समझ गए होंगे बहुत बोलचाल में भी। आइए अब रेमेडीज़ देखते हैं, क्योंकि इनका कोई भी नुकसान नहीं है। रेमेडी फर्स्ट, मेथी दाना लें और पीस कर पाउडर बना लें। इस पाउडर का 4 चम्मच या आधा कप लें। अब इसमें इतना पानी मिला लें कि लेप बन जाए, ज़्यादा पतला ना करें। अब इस पेस्ट को ब्रेस्ट पर अप्लाई करें और मसाज करें। मसाज आहिस्ता आहिस्ता से करें। मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट पर ज़रूर करें। दूसरी साइड भी ऐसी ही। अब आप इसे 10 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद पानी से वॉश कर दें। रोज़ाना करें। इसकी सेकंड नंबर रेमेडीज़, लिवर ऑयल यानी मछली का तेल, पंसार से तमाम चीज़ें बआसानी से मिल जाती है। अब एक फ्राई पैन में 3 चम्मच तेल के डालें और इसमें 3 चम्मच सौंफ डालें। अब इतना पकाना। रेमेडी 2, मछली का तेल तमाम जगह पर पंसारी से आसानी से मिल जाता है। अब एक फ्राई पैन में 3 चम्मच तेल के डालें और इसमें 3 चम्मच सौंफ डालें और उसको इतना पकाएं कि सौंफ सुर्ख हो जाए। अब पैन उतार लें और तेल किसी डब्बी में छान लें। अब तेल को ब्रेस्ट पर लगाकर हल्के हाथ से 15 मिनट तक मसाज करें और 30 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद धो लें। रोज़ाना एक बार दोहराएं, बेहतर नताइज आते जाएंगे और आप तमाम दवाइयाँ छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। इन टिप्स के साथ अगर मुमकिन हो तो रात सोने से पहले एक चिट्टांग पनीर 3 माह तक रोज़ाना बिला नागा खाएं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।